गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एडिटोरियल द हिंदू का आज दिया गया है, उसका हेडिंग है सैल्यूटरी स्टेप्स ऑन इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स टू कर्ब कोविड-19 स्प्रेड। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। चुनाव आयोग ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है उन 5 राज्यों के बारे में जिनमें भी हाल ही में चुनाव हो चुके हैं, तो उनमें काउंटिंग होनी है। वहां पे काउंटिंग होनी है 2 तारीख को, काउंटिंग होनी है 2 मई को। तो उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस जारी की है कि कोई भी जो चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है जीतने के बाद किसी भी तरह की कोई शोभा यात्रा या जुलूस नहीं निकालेगा, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन अगर पहले भी ये चीज़ें करता, इलेक्शन के समय में भी करता अगर, तो ज़्यादा अच्छा होता। पर चलिए अच्छी बात है, अभी भी गाइडलाइन जारी की है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में दिया गया है पहला एडिटोरियल। शुरुआत करते हैं वकैब का। पहला वकैब है आज का प्रोट्रैक्टेड। सैल्यूटरी का मतलब होता है, सैल्यूटरी मैंने वर्ड यहाँ पे लिया नहीं, सैल्यूटरी का मतलब होता है ऐसे कोई कदम जो हमारे, ऐसे कोई स्टेप्स लेना, ऐसा कोई काम होना जो हमारे लिए लाभदायक हो, हितकारी हो, उसको बोला जाएगा सैल्यूटरी। पहला वर्ड है आज का प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन होना, उसे बोला जाएगा प्रोट्रैक्टेड। समथिंग यूजुअली समथिंग अनप्लीजेंट दैट इज प्रोट्रैक्टेड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन यूजुअल और लॉन्गर देन यू होप्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड के सिनोनिम्स है लेंदी, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंडेड। लेंदी, प्रोलॉन्ग्ड और एक्सटेंडेड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फास्ट, अब्रप्ट और फ्लीटिंग। फास्ट, अब्रप्ट और फ्लीटिंग इसके एंटोनिम्स हैं प्रोट्रैक्टेड वर्ड के। अगला शब्द है वीगर। वीगर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वीगर का मतलब होता है एकदम से शक्ति, उत्साह, या हम बोल सकते हैं ऊर्जा या जोश से भरा होना, एंथुजियाज्म से भरे होना, उसको बोला जाएगा वीगर। वीगर इज फिजिकल और मेंटल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, दैट इज कॉल्ड वीगर। वीगर के सिनोनिम्स है एनर्जी, स्ट्रेंथ और पावर। एनर्जी, स्ट्रेंथ और पावर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं लेजीनेस, बोर्डम और वीकनेस। लेजीनेस, बोर्डम और वीकनेस इसके एंटोनिम्स हैं वीगर वर्ड के। अगला शब्द है प्रोसेशन। प्रोसेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसेशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई जुलूस या शोभा यात्रा या बारात, उसको बोला जाएगा प्रोसेशन। A procession is a group of people who are walking, riding or driving in a line as part of a public event called procession. Procession के synonyms है cavalcade, parade और march. Cavalcade, parade और march इसके synonyms हैं। Antonyms है retreat और regress. Retreat और regress इसके antonyms हैं procession। अगला शब्द है एस्केलेशन। एस्केलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी होना, उसका प्रचार एवं प्रसार होना, बहुत तेजी के साथ बढ़ना चीज का, किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी होना, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। एन इंक्रीज टू काउंटरैक्ट अ परसीव्ड डिस्क्रिपेंसी, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। इसके सिनोनिम्स है इंक्रीज, राइज और ग्रोथ। इंक्रीज, राइज और ग्रोथ इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिक्रीज, रिडक्शन और डिक्लाइन। डिक्रीज, रिडक्शन और डिक्लाइन इसके एंटोनिम्स हैं एस्केलेशन वर्ड के। अगला वर्ड है हमारे पास स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कोई कानून या नियम या ऐसी कोई बातें जो बहुत ज्यादा सख्त हो, कठोर हो, उन्हें बोला जाएगा स्ट्रिंजेंट। Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. Stringent के synonyms है rigorous, strict और harsh. Rigorous, strict और harsh इसके synonyms हैं। Antonyms है tolerant, flexible और lenient. Tolerant, flexible और lenient इसके antonyms हैं stringent word के। अगला शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया या ऐसा कोई काम जो लंबी अवधि तक चले, दीर्घकालीन हो, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट और सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड के सिनोनिम्स है एक्सटेंडेड, लेंदी और प्रोट्रैक्टेड। एक्सटेंडेड, लेंदी और प्रोट्रैक्टेड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ और कॉन्सील्ड।
शॉर्ट, ब्रीफ और कंसील्ड इसके एंटोनिम्स हैं प्रोलॉन्ग्ड वर्ड के। अगला शब्द है विरुलेंस। विरुलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विरुलेंस का मतलब होता है किसी के प्रति कड़वाहट भरी भावनाएं होना, कड़वापन होना, गुस्सा होना, उसे बोला जाएगा विरुलेंस। अच्छी भावनाएं ना होना किसी के प्रति, दैट इज कॉल्ड विरुलेंस। विरुलेंस इज ग्रेट बिटरनेस एंड हॉस्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड विरुलेंस। विरुलेंस के सिनोनिम्स हैं बिटरनेस, एक्रिमनी और मैलिस। बिटरनेस, एक्रिमनी और मैलिस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं काइंडनेस, अफेक्शन और एमिटी। काइंडनेस, अफेक्शन और एमिटी इसके एंटोनिम्स हैं विरुलेंस वर्ड के। अगला शब्द है फटीग। फटीग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फटीग का मतलब होता है फिजिकली या मेंटली थके होना, थकावट होना, थकान या थकावट होना, उसे बोला जाएगा फटीग। फटीग इज अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस, दैट इज कॉल्ड फटीग। फटीग के सिनोनिम्स है टायर, एग्जॉस्ट और वियरी। टायर, एग्जॉस्ट और वियरी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एनर्जाइज, रिफ्रेश और एलेक्ट्रिटी। एनर्जाइज, रिफ्रेश और एलेक्ट्रिटी इसके एंटोनिम वर्ड के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग है शॉर्टेज एंड वेस्टेज ऑन कटिंग वैक्सीन वेस्टेज। दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये जो कोविड वैक्सीन है उसकी वेस्टेज के बारे में दिया गया है, क्योंकि कुछ एक राज्यों ने काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज रिपोर्ट की है कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसकी। ये जो राज्य है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, उन्होंने काफ़ी वेस्टेज रिपोर्ट की है कि काफ़ी सारी वेस्टेज हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय है। इस पे कही गई हैं सारी बातें, कुछ एक आंकड़े दिए गए हैं किस किस राज्य में कितनी वेस्टेज हुई है इस कोविड वैक्सीन की, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इसके बारे में दिया गया है एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके पढ़िएगा किस तरह से उसको ओवरकम किया जाएगा। इस तरह की बातें भी कही गई हैं एडिटोरियल में, तो आप पढ़ सकते हैं। पहला जो वर्ड है दूसरे एडिटोरियल का वो है कर्टेलिंग। कर्टेलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कर्टेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में कमी करना, घटाना या संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, उसे बोला जाएगा कर्टेलिंग। टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, टू रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड कर्टेलिंग। कर्टेलिंग के सिनोनिम्स है रिड्यूसिंग, एब्रीविएटिंग और डिक्रीजिंग। रिड्यूसिंग, एब्रीविएटिंग और डिक्रीजिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ग्रो, एनकरेजिंग और एक्सपेंड। ग्रो, एनकरेजिंग और एक्सपेंड इसके एंटोनिम्स हैं कर्टेलिंग वर्ड के। अगला शब्द है वाइल। वाइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वाइल का मतलब होता है ऐसी बॉटल, छोटी बॉटल जिसमें कि दवाई रखी जाती है, उसे बोला जाता है वाइल। अ वाइल इज वेरी स्मॉल बॉटल दैट इज यूज्ड टू होल्ड समथिंग सच एज परफ्यूम और मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड वाइल। वाइल के सिनोनिम्स है एम्प्यूल, फाइल और बॉटल। एम्फ्यूल, फाइल और बॉटल इसके सिनोनिम्स हैं वाइल वर्ड के। अगला शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कमजोर हो, नाजुक हो, बहुत ज्यादा दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज फ्रजाइल यू मीन दैट इट इज वीक और अनसर्टेन एंड अनलाइकली टू बी एबल टू रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग प्रेशर और अटैक, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। फ्रजाइल के सिनोनिम्स है डेलिकेट, वीक और फ्रेल। डेलिकेट, वीक और फ्रेल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, फर्म और स्टर्डी। स्ट्रॉन्ग, फर्म और स्टर्डी इसके एंटोनिम्स हैं फ्रजाइल वर्ड के। अगला शब्द है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, बड़ी तेजी के साथ बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। Exponential means growing or increasing very rapidly. That is called exponential. Exponential के synonyms है growing, increasing very fast. Growing और हम बोल सकते हैं increasing very fast. इसके antonyms है non exponential और decreasing. Non exponential और decreasing इसके antonyms हैं exponential word के। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एंसिलरी। एंसिलरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंसिलरी वर्ड का मतलब होता है हमारे साथ जो काम करते हैं, सहायक या हमारे नीचे काम करने वाले, अधीनस्थ, सहायक या अधीनस्थ होना। और एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है मुख्य गतिविधियों में सहायक होना किसी चीजों का, जो कि मेन गतिविधि में सपोर्टिव हो, उसे बोला जाएगा एंसिलरी। द एंसिलरी वर्कर्स इन एन इंस्टीट्यूशन आर द पीपल सच एज cleaners and cooks
हु वर्क सपोर्ट्स द मेन वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्लीनर्स, माफ कीजिए, क्लीनर्स है, क्लीनर्स एंड कुक्स, हु वर्क सपोर्ट्स द मेन वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एंसिलरी। तो सिनोनिम से आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एंसिलरी किस कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं हम। एंसिलरी के सिनोनिम से सब्सिडरी, ऑक्सिलरी और सेकेंडरी। सब्सिडरी, ऑक्सिलरी और सेकेंडरी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं मेन, नेसेसरी और सेंट्रल। मेन, नेसेसरी और सेंट्रल इसके एंटोनिम्स हैं एंसिलरी वर्ड के। तो ये एंसिलरी वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम वर्ड था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।